नमस्कार। मेष राशि सन 2025 जनवरी मास की बात करेंगे। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है मेष राशि के लिए क्योंकि इसमें अलर्ट डेट की चर्चा की जा रही है और मेष राशि पर अगले कुछ दिनों में जो भी वीडियो बनेंगे उसमें अलर्ट डेट नहीं होगी, इसलिए इस वीडियो को महत्वपूर्ण समझते हुए अपनी अलर्ट डेट नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस महीने होने वाले जो भी ग्रहों के परिवर्तन हैं, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट करने वाले हैं और प्लस और माइनस पॉइंट सारे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 3 बातें बड़ी महत्व की, पहले आप ये सुनिए। नंबर 1, जैसे कि समाचारों में हेडलाइन होती है, ये हेडलाइन है आपके लिए खास तौर से। इस संसार में 3 ग्रह बहुत महत्व रखते हैं। नंबर 1 मंगल, दूसरी बात बृहस्पति और तीसरा स्थान है राहु का। इन तीनों की बात आपके लिए क्या मतलब है, आपका क्या सरोकार है, आपका क्या मतलब है इन राशियों से और इन नक्षत्रों से। पहला, मंगल आपकी राशि का स्वामी है, नीच राशि में चल रहा है और अभी चलेगा 21 जनवरी तक। आगे भी वक्री और मार्गी की पोजीशन होती रहेगी, लेकिन आप पहले ये समझिए कि मंगल जो है, जो ट्रांजिट करता है, वो नक्षत्रों के ऊपर से ट्रांजिट करता है। एक एक नक्षत्र, 27 नक्षत्र के ऊपर से एक गोला है, परिधि है और 360 डिग्री ग्रह घूमते हैं। 27 नक्षत्र है, 9 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। इनको आपस में विभक्त किया हुआ है। 108 चरण हैं। कैसे? 27 नक्षत्र को 4 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा। तो ये जो परिधि है 360 डिग्री की, वो पूरी करते हैं ये ग्रह और नक्षत्र घूम करके। फिलहाल जिसकी बात कर रहे हैं हम, मंगल ग्रह नीच राशि में है। मंगल ग्रह नीच राशि में किस नक्षत्र पर है? शनि के नक्षत्र। और शनि का नक्षत्र आपके लिए न्याय प्रिय और न्याय की बात करने वाला है और आपके कर्म का भी द्योतक है, कारक है और न्याय की बात करता है। जैसा आप कर्म करेंगे, दशम भाव काल पुरुष की दृष्टि ले लो या मेष राशि को, मेष लग्न को ले लो, तो दशम भाव शनि की राशि है। जैसा आप कर्म करेंगे, उस कर्म से जो लाभ मिलेगा, धन प्राप्त होगा, वो उससे सेकंड हाउस है, अर्थात 11th हाउस। खैर, शनि जो है, शनि आपके लिए इस समय वरदान बना हुआ है क्योंकि वो बृहस्पति के नक्षत्र में है। आपका भाग्य स्थान का स्वामी है बृहस्पति और आपके बृहस्पति के नक्षत्र पर शनि आपके 11th हाउस में, ये बिल्कुल राइट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो मंगल ग्रह है वो शनि के नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। इन दोनों के भावों को समझिए, इनके रिजल्ट अभी दूंगा मैं आपको 1 मिनट के बाद। साथ ही साथ नक्षत्रों की ही बात सीरीज और श्रृंखला चल रही है, तो आप देखिए बृहस्पति जो ग्रह है वो अपनी शत्रु राशि में है, परंतु वो चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी पर है और चंद्रमा आपका चतुर्थ भाव का स्वामी है, सुख का कारक है, वहां मंगल भी है। तो कुल मिलाकर के तीसरे ग्रह की बात भी हाथों हाथ कर लेते हैं। तीसरे का जो ट्रांजिट है वो है राहु, आपके 12th हाउस में बैठा है और वो शनि के नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन मेष राशि का है। तो कुल मिलाकर के 12वां भाव तो आपका अच्छा नहीं है। खर्च, नुकसान, हानि, चोट की संभावना, शेयर मार्केट में नुकसान होना या किसी को उधार दोगे या कोई चीटिंग, धोखा, बेईमानी से आपको धन हरण कर सकता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। इस चक्कर में आपको बहुत कष्ट सहना पड़ सकता है, कोई परेशान कर सकता है आपको। पैसे के मामले में, आर्थिक मामलों में हानि की संभावना अभी 18 मई तक बनी रहेगी।
जहां तक अब हम कड़वी बात बोलते हैं तो बुरी लगती है लोगों को कि आपने तो हानि बता दिया। हानि करने वाला ग्रह अपनी जगह काम कर रहा है। अब धन का जो खजाना है आपका दूसरा भाव है, भाग्य स्थान का स्वामी है आप। वहां पर धन, कुटुंब और वाणी का प्रतीक बना हुआ दूसरा भाव, वहां पर बृहस्पति है, तो धन देता है और देगा। आप बेफिक्र हो जाओ। हमने जो यहां बात करनी थी वो कर चुके हैं। वो क्या है कि शनि के नक्षत्र पर मंगल चल रहा है, वो आपकी राशि का स्वामी है और चतुर्थ भाव में बैठा है, सुख में बाधक है और आपको कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी रख सकता है, आपकी माता को बीमार कर सकता, पशुओं के लिए कष्टकारक है और घरेलू अशांति, अशांति शब्द में सारी चीज आ जाती है। आप कोरिलेट करिए, आपको जोड़ना है उस अशांति शब्द को। नींद ना आना, कोई शत्रु पड़ोसी परेशान कर रहा है या आपकी गाड़ी खराब है तो भी परेशान है। सुख में बाधा, वाहन संबंधी, माता मित्र, मकान, सवारी, पशु। और साथ ही साथ लगे हाथ ये भी बताना चाहूंगा, सृष्टि के लिए जब जब मंगल नीच राशि में आता है और राहु शनि के नक्षत्र से परिभ्रमण करता है और बृहस्पति शत्रु राशि में होता है, तो सृष्टि के लिए, यूनिवर्स के लिए वो वर्ष अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, बर्फीले तूफान आते हैं, बर्फीले तूफान से आदमी कांपता है, चाहे मनुष्य कांपता है, कैसे कांपता है, कंपन, प्रकंपन समुद्र के अंदर आए या तूफान के द्वारा प्रकंपन सृष्टि में आ जाए, चाहे पेड़ कांप जाए या धरती में कंपन आ जाए, ये कंपन शनि जो है और राहु के जो कॉम्बिनेशन है, मंगल ग्रह की दृष्टि शनि के ऊपर, और ये 21 जनवरी तक कुछ ना कुछ प्राकृतिक घटनाओं का कारक बनता है मेष राशि को। इसीलिए हमने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मेष राशि का 12th हाउस है राहु, शनि के नक्षत्र के ऊपर से भ्रमण, नुकसान देना और सुख में बाधा पहुंचाना, ये सामान्य प्रक्रिया है। 14 जनवरी तक सूर्य आपको अच्छे अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, आविष्कार, ज्ञान, बुद्धि, कला, कौशल, तरक्की, सम्मान, पैसा भी देगा, सब कुछ देगा। और जैसे ही 10वें स्थान में आपका शनि आएगा, और शनि आएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 14 जनवरी को सूर्य शनि के अर्थात अपने पुत्र के घर में प्रवेश करेंगे। ये अलौकिक अद्भुत घटना होती है हर साल। उत्तरायण में सूर्य आ जाएंगे, शुभ कर्म होंगे, और उस सूर्य का जो प्रवेश होगा वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका है? सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है वो। सूर्य के बाद चंद्रमा का नक्षत्र आएगा, फिर मंगल का नक्षत्र आएगा। ये जो 30 दिन है, ये 30 डेज, सूर्य, चंद्र और मंगल, इन तीनों के नक्षत्र से भ्रमण करने का काम 30 दिन के अंदर 30 डिग्री सूर्य मेष राशि पर भ्रमण करेंगे, मकर राशि पर, और मेष के लिए 10वें भाव में होंगे और आपकी कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, यश, डायनेमिक पर्सनालिटी सब कुछ देगा। और इसी दौरान आपका मंगल भी 5वें भाव में आपका क्रोध बढ़ाने के लिए आएंगे। उनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी होगी। ये बाद की बात होगी, लेकिन अभी तीसरे पराक्रम भाव में 21 जनवरी को मंगल पराक्रम भाव में आएंगे वक्री होकर के। फिलहाल हम अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा जो किया है उसको आप ध्यान से सुनिए। इन तारीखों को नोट कर लीजिए और ये तारीख आपके लिए भविष्य में इस महीने में काम आएंगी।
ये तारीखें हैं 5, 6, 7 जनवरी, 14, 15 और 16 जनवरी, 23, 24 और 25 जनवरी। ये अलर्ट डेट है, इसमें अलर्ट रहना है। हम ये नहीं कहते कि आप काम करना बंद करो, सारे काम करो, अच्छा भोजन करो, अच्छी यात्रा भी करो। सचेत रहने का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वाहन ठीक से चलाना, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से बचना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।